हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से छोटे से चैनल में। आज मैं जैसे मैंने इससे पहले टीचर्स के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, तो लोगों को पसंद भी आया। तो मैं आज टीचर्स का जो पार्ट 2 वीडियो मैं बना रहा हूँ, शेयरिंग मैं कर रहा हूँ। ये समझ लो, ये टीचर पार्ट 2 है। आज मैं आपको एक स्टोरी जो आई थिंक लगता है कि ये हम सभी के लिए, और आई थिंक अगर आप टीचिंग लाइन में होगे तो आपको भी दिल को छू ही जाएगा। तो ये कहानी कुछ ऐसा है कि अ, आपको बिल्कुल ही रिलेवेंट लगेगा कि जैसे आप ही इसको जी रहे हो। जैसे एक स्कूल है, आप उस स्कूल में सुबह से उठते हो, 6 बजे से तैयार होना स्टार्ट होते हो, 6 बजे 7 बजे और चल देते हो स्कूल की ओर। वहाँ पढ़ाते हो, आप ये सोचो पढ़ाना है, उसके बाद घर पे आ जाना है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जाने के बावजूद भी फिर क्या, आप जाते हो, पढ़ाई करते पढ़ाते हो, पढ़ाने के बाद आप वहाँ की पॉलिटिक्स से डील करते हो, पॉलिटिक्स से डील करने के बाद मैनेजमेंट का सुनते हो। कभी जो अनपढ़ मैनेजमेंट होता है वो भी आपको समझाता है कि आपको ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, आप ऐसे पढ़ाओ। वो खुद आपको समझाता है। तो ये एक छोटा सा जो इंसिडेंट मैंने बताया, एक कहानी बताई, ये सभी के पास यही होता है, सभी के साथ ही यही है। और अगर एज ए टीचर के बारे में अगर बात करूँ कि टीचर्स क्या होते हैं, तो टीचर्स तो आज के समझो आपकी एक मज़दूर टाइप इंसान, एक मज़दूर से भी आई थिंक लगता है कि मज़दूर के लेवल के मज़दूर को भी कुछ उनको एक सम्मानपूर्वक देखा जाता है। सम्मान तो है, बस जेब में पैसा नहीं है। तो लोग भी बोलेंगे कि जेब में क्या, रिस्पेक्ट तो है, इज्जत तो है। तो इसी इज्जत को कमाने के चक्कर में इसी सो कॉल्ड जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने टीचर्स का पद बहुत बड़े हासिल किया, नो, जो कोई शक की बात नहीं है, वो बहुत बहुत बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन वो लोग हैं। और जो लोग पैशन के हिसाब से करते हैं कि नहीं मुझे ये जॉब करना ही करना है, मैं करूँगा ही करूँगा, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस सोसाइटी में स्टूडेंट के लिए मैं कुछ करूँ, तो पहले आप खुद के लिए पहले कर लो, अच्छा से पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर उसमें जंप करो, कूदो, तो मज़ा आएगा। अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं पढ़ूँ पढ़ाऊँ और मैं आगे आगे बढ़ूँ और साथ में कर लूँ, तो ये पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल लगता है। रीज़न इसके पीछे क्या है? रीज़न इसके पीछे ये कि आप जब इस कोचिंग इंडस्ट्री में, स्कूल इंडस्ट्री में जैसे कदम रखते हो, तो एक दलदल जैसा है, ये अंदर चलते चला जाता है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते गांव एरिया में वो पढ़ा रहे थे। उन्होंने टीचिंग स्टार्ट करा गांव एरिया में, अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। अच्छा खासा दैट मीन्स कि गांव में अच्छा खासा पैसा के मतलब होता है, दैट मीन्स कि 10,000 टू 15,000 मतलब मिलने लगा उनको मंथली। वो भी कब, जब वो 6 7 8 9 10 तक, यहाँ तक वो बच्चों को पढ़ा रहे तब। फिर बाद में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उन पे आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाने के बाद वो डील नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करूँ, क्या क्या ना करूँ। फिर बाद में उनको टीचिंग लाइन से हाथ पीछे खींचना पड़ता है, फिर वो चले जाते हैं। फिर वो काम छोड़ के चले जाते हैं, वो चले जाता है। मैंने मेरे आँख के सामने हुआ है, मैंने देखा है। फिर मैं एक और टीचर हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे शिक्षकगण हैं जो हार मान जाते हैं और चले जाते हैं। और हार क्यों ना माने, हार क्यों ना माने, क्योंकि सबको एक टाउनशिप मिल नहीं सकता है, सबको टाउन तो सब कोई पकड़ नहीं सकते, सबके पास सारा फैसिलिटी तो नहीं होता है। सबके पास पैसे तो नहीं होते हैं ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप गांव में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पहले तो गांव में इन्वेस्ट करने सोच रहे हो तो बिल्कुल करो मत, बिल्कुल मत करो। पहले पढ़ाई पर फोकस करो, पहले हम टाइम टाइम दो और बैठना सीखो। पहले पहले बैठना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए। और जो न्यू कॉमर्स जो जाना चाहते हैं टीचर में, अगर आप मेरे बारे में बात करो, आप क्यों हैं, आप कैसे बता सकते हो, तो मैंने मैंने जो टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है, बीएड, मैंने बीएड करा, मैंने सीटेट पास करा। सीटेट पास मैंने और भी टेट, मैंने एक और टेट पास करा, बिहार का टेट मैंने पास करा। उसके बाद मैंने एमएससी तक करा मैथ से। तो जो सीटेट वगैरह हुआ, ये कॉलेज बस एक कागज मात्र ही रह जाता है अगर वैकेंसीज नहीं आई। और अगर आप आगे और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए तैयारी के चलते, या सपोज पढ़ाने के चक्कर में, तो ये सब जो डिग्रियां हैं ना, वो धरी की धरी रह जाती हैं और आप अफसोस खाते हो।
तो जो जो टीचर जो पार्ट 2 मैंने जो बना रहा हूँ, ये स्पेशली उन न्यू कमर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि अगर आप चाहते हो कि हम मैं पढ़ाऊँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो अपने शौक़ को यहीं मारो, तलवार लो, शौक़ को काटो और चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, चुपचाप। क्योंकि पढ़ना पढ़ाना एक आसमान ज़मीन का अंतर होता है। पढ़ना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग और पढ़ाना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, अगर टीचिंग में ही इंटरेस्टेड है तो रुक जाओ, सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, करना मना नहीं है, लेकिन थोड़ा रुक करके कुछ हाथ में हासिल हो जाए तब। यानी कि अपना पूरा जवानी इसमें तुम फूँक दो, बाद में पता चले कि कहानी बहुत ख़राब, फिर बाद में कुछ कर ना पाओ। क्योंकि मैंने अभी देखा, मैंने जो झेला है, मैं अच्छे अच्छे स्कूलों में गया, सैलरी का जो होता है वो रेंज गया 18 तक, 20 तक, इससे ज़्यादा नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं 25-30 साल तक मैं अगर दे दूँ, मतलब 30-32 5-10 साल 20 साल अगर इस प्राइवेट स्कूलों में मैं दे दूँ, तो मेरा ज़्यादा सैलरी जाएगा तो 25 तक। क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट तो है नहीं कि जो सैलरी 1000 2000 4000 करके बढ़ा दे, 500 जो भी थोड़ा मोड़ा बढ़े। तो मैंने बोला कि मैंने सोचा कि 25,000 ज़्यादा 36-26,000 तक जाएगा, तो क्या इससे पॉसिबल है घर चलाना हो सकता है? तो आप लोग में से किसी कोई कहोगे, सर हम होम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे? तो आप क्या करोगे? आप क्या चाहते हो कि जब आप जो आदमी 10 से 4 जॉब करते हैं लोग, वो भी 10 बजे से 4 बजे के बाद घर पे वापस आ जाता है, और आप क्या 6 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, नहाओगे, दवा तैयार होगे, जाओगे ट्यूशन पढ़ाने, फिर वहाँ से भागे भागे 7 8 9 10 स्कूल में बिताओगे, बिताते बिताते शाम को 2 बजे छुट्टी होता है, 3 बजे छुट्टी होता है, फिर ट्यूशन लग जाओगे। आपको ज़िंदगी से प्यार है? आप टीचर हैं। और मैं जो गांव गांव एरिया में या कोई भी ट्यूशन जो होम ट्यूशन लेते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप होम ट्यूशन्स, अगर सपोज अगर मजदूर के सैलरी के बारे में मैं बात करूँ, तो एक दिन का कम से कम भी गाँव देहात में 500 रुपीज़ उनका हो चुका है, एक दिन का उनको मिलता है 500। अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई भी करूँ एक मंथ से, तो ये कितना हो जाता है? टोटल 15,000, टोटल 15,000। अगर एक दिन का दिहाड़ी में देखूँ तब, और यह खुद आप कैलकुलेट करना, सोचना, एक दिन का अगर मैं 500 अगर मैं काम करूं, तो 30 दिन के हिसाब से 15,000 होता है। ये आपको बेसिक जो एक मजदूर को मिलता है, और स्कूलों में यही होता है, यही सैलरी 15 18 20, नॉट मोर देन दिस। वो भी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सीटेड बीएड वगैरह फलाना ढिमका लगाना पड़ेगा। चलिए मैं आता हूँ, और इधर मैं आता हूँ, जो 500 लिखा हुआ है, 500 से एक दिन का हुआ ना, एक दिन का हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 12 से डिवाइड करता हूँ। एक काम करता हूँ मैं 500 इसको नहीं मान करके थोड़ा और इजी करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, 480 रुपये में कर देता हूँ। एक दिन का 480 मिला। अगर 12 घंटे से डिवाइड करूँ तो 12 चौक 48 40, यानी 40 रुपये आपको एक घंटा का हुआ। तो और एक घंटा का 40 रुपये हुआ। अगर आप सोचो कि आप एक घंटे का 40 रुपये में आप काम कर रहे हो, तो आपके पूरे दिन का, अगर आप मतलब किसी बच्चे के यहाँ जाते हो तो एक घंटे का 40 रुपये लेते हो, और 40 रुपये के हिसाब से अगर 30 दिन का अगर वहाँ पढ़ाते हो, तुम उसके पास पढ़ाते हो, तो कितना हुआ? 1200। यानी कि आपको तो कभी भी 1200 1000 में तो पढ़ाना ही नहीं है। सोचो आपकी अगर एक दिन का अगर दिहाड़ी मजदूरी देखोगे तो 1200 आता है, मतलब एक घंटे का 40 रुपये एक दिन के हिसाब से, अगर 30 दिन तुम पढ़ाओगे तो टोटल 1200 आता है। यानी कि आपको तो 1200 से कभी कम जाना ही नहीं है। 1200 से कम जाना पाप है, एकदम एकदम बहुत बड़ा पाप है, नहीं जाना है। तो आपका कम से कम जो होना चाहिए 1500 1700 2000, इससे कम में तो आप ट्यूशन पढ़ाओ ही मत, आप नहीं पढ़ाओ, क्योंकि आपका गिनती एकदम मजदूर वाला में आ जाएगा। देख रहे हैं? तो आप टीचर हो, तो आप सोचो, अपना वैल्यू समझो। लेकिन यहाँ का विडम्बना यही है कि लोग तो इतना भी, कोई मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, वो प्राइमरी को पढ़ा लायक नहीं है, वो प्राइमरी को भी पढ़ा लायक नहीं है। आप इसमें अब 1200 में कोई 1000 रुपये देता है, मेरा छोटा बच्चा नर्सरी में, नहीं मैं क्यों पढ़ाऊँगा भाई, मैं क्यों पढ़ाऊँगा? यहाँ 40 रुपीज़ मेरे को एक दिन का पड़ रहा है, जो कि एक मजदूर के 480 रुपये का मैंने हिसाब लगाया उसके हिसाब से है। तो आपको नहीं, बिल्कुल मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आप मेरा 1 घंटा ले रहे हो, मैं आपको सीधे मैं 2000 रुपीज़ से मैं कम नहीं लूँगा, तो नहीं लूँगा। इसे मैं कम में नहीं पढ़ाऊँगा। इससे कम में पढ़ाते हो तो आप धोखा दे रहे हो अपने आप के साथ, आप टीचिंग करियर के साथ आप धोखा दे रहे हो। ऐसा नहीं चलता है, तो आइंदा से ध्यान रखिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।